छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और बाद में उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की। प्रदर्शनकारी छात्र प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोक दिया। प्रशांत किशोर के चले जाने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए जबरदस्त लाठीचार्ज किया। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। प्रशांत किशोर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने और करवाने को लेकर यह एफआईआर किया गया। 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया। 3 तस्वीरें इस समय देखिए, ये तीनों तस्वीरें 29 सितंबर की हैं। समय जरूर थोड़ा आगे बढ़ता हुआ चला है, लेकिन सभी शाम के वक्त की ही है, जब इस ठंड के मौसम में जबरदस्त वाटर कैनल से पानी का बौछार उन छात्रों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे, बीपीएससी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में तो ये प्रदर्शन किया गया, लेकिन जब प्रशांत किशोर उस मार्च प्लेस से हटे, वैसे ही यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। ताबड़तोड़ क्योंकि सीएम आवास की तरफ ये छात्र कूच कर रहे थे, उधर ना बढ़े, तो पुलिस की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और छात्रों का अपना एक प्रदर्शन, दोनों का मोटिव अलग अलग। लेकिन इस बीच में आप देखिए, ये जो तस्वीरें निकल कर आई, वो पुलिस की बर्बरता भी इसमें दिखाई पड़ी। जिस तरह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का छिड़काव किया। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बाद अब जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने छात्र सांसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर न केवल गांधी मैदान पहुंचे, बल्कि छात्रों के साथ संसद की बैठक में भाग भी लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई रैली या धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, बस छात्र एक जगह बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, सभी देशवासियों के लिए खुला है। वहाँ पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं, और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है, वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से छात्रों का जत्था सीएम आवास की ओर बढ़ने लगा। भीड़ जेपी गोलंबर तक पहुंच गई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। देखते ही देखते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वैसे सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए हुए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पटना में थे ही नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का क्या मतलब है? सवाल ये भी कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर पेपर रद्द करने की मांग क्यों? और अगर पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसका सबूत आयोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या छात्रों के कंधे का सहारा लेकर सियासी रोटी सेकी जा रही है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही। संगम तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही। इसी बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया। कुंभ की पहचान, सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे, इसके लिए पीएम मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है।
इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच